अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा कुछ टॉपिक है वो आपको कुछ दिखाना है और साथ साथ उसके मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं जो मैं इस शेड में मौजूद हूँ, ये हमारे बकरों का जो हमने बड़ा किया है। ये पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई, उसमें बताया कि बकरों का सेटअप बड़ा किया। वो ऑलरेडी मुकम्मल रेडी हो चुका है हमारा, अंदर से बाहर से हर तरफ से शेड बाड़ा हर एक चीज़ ना मुकम्मल रेडी है। कलर वगैरह हो गई है टोटली, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ इसकी ना मुकम्मल बिल्कुल नीचे रेत का डाल लिया गया। तो आज मैं आपको इस चीज़ के इन चीज़ों का मतलब मालूमात कुछ देने वाला हूँ। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया जाए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले ये बात आपको बताता जाऊँ कि सेटअप हमारा बिल्कुल रेडी है ये 2022 की कुर्बानी के जानवर लेने के लिए, डालने के लिए, और जानवर अभी तक हमने नहीं ख़रीदे। सेटअप तैयार हो गया तो इंशाल्लाह ताला अब हम जानवरों की ख़रीदारी शुरू करने लगे हैं। जल्दी ही आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम जानवरों की ख़रीदारी करेंगे। मेन चीज़ थी हमारे पास बकरों का सेटअप मुकम्मल होना चाहिए, फिर जाकर हम किसी अगले मरहले का आगाज़ करते हैं। तो पहले सेटअप छोटा था, फिर हमने मज़ीद अगर बकरे आ जाते फिर सेटअप बढ़ाने की कोशिश करते तो वो काम काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता। तो पहले हमने कोशिश की कि हम अपने सेटअप को मज़ीद बढ़ा लें, जो इसकी काम वगैरह कराने वो टोटली करा लें, और फिर इसके बाद हम जो है ना अगला काम शुरू करेंगे, यानी कि जानवर ख़रीदेंगे। तो ये चीज़ें पहले देखें, पहले मैंने इस दीवार को उठा के उस साइड पे शिफ्ट किया, यानी कि सेटअप बाड़े को बड़ा किया। फिर इसको अंदर बाहर से टीप करवाया, कलर करवाया। ये सामने चूना देख सकते हैं, खुलियों की कुछ मरम्मत वगैरह थी वो करवाई। ये देखिए ठीक करवाई, जो कि बकरे नुकसान करते हैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें। इसको अच्छी तरह चूना करवाया, इसके अंदर स्प्रे का इस्तेमाल करवाया, बार बार 2-3 बार इसमें स्प्रे करवाई ताकि जरासीम, कीड़े मकोड़े, चीचड़ वगैरह ख़त्म हो जाएँ। और दूसरी चीज़ें जो इनमें पानी के टप्पों का इंतज़ाम किया, ये खुरलियों वगैरह का जो हमारा टोटली निज़ाम था ना वो पहले हमने इसका ना ठीक ठाक किया। अब बकरों की ख़रीदारी करेंगे। नीचे रेत का इस्तेमाल करवाया, ये चीज़ें थी ज़रूरी, बकरे लाने इनके बाद ज़रूरी था। अगर यही चीज़ें हमारे पास पहले मौजूद ना होती, हम बकरे ले आते कुर्बानी के फ़ौरन बाद, तो हमें फार्म पे लाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ना था। तो पहले हमने सोचा क्यों ना हम अपना इंतज़ाम मुकम्मल करें फिर। तो यही मैं रिकमेंड करता हूँ आप दोस्तों को, पहले आपके पास अपना सेटअप मुकम्मल होना चाहिए, चारे का इंतज़ाम होना चाहिए, फिर जाके अगले मरहले का आगाज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले जानवर ले आते हैं, कहते हैं जगह का बाद में सोच लेंगे। तो ये बिल्कुल भी नागवारा सी मतलब है कि आपके पास सेटअप है नहीं, आप जानवर ले आते हैं, फिर जानवर कभी दर बदर इधर कभी उधर, ना उनको अच्छा माहौल मिल पाता है, कोई चीज़ नहीं। मतलब अब ये हमारा सेटअप ऑलरेडी तैयार है ना। पहले कई बार होता था हमारे पास बाड़ा छोटा था तो बकरे जो है ना हमें बकरियों की तरफ शिफ्ट करने पड़ते थे, बकरे बकरियों को तंग भी करते थे। अगर बकरों को इस जगह में रखते हैं तो ये जगह तंग थी, और ये बकरों को भी ये मसला मसाइल आता था कि वो तंग जगह में रहना पसंद नहीं करते, गर्मी भी होती है, बारिश का। अब हमारे पास कितना खुला ये सेटअप आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा सेटअप हो गया। इसमें इजीली 50 बकरे ना आ सकते हैं, वो बिल्कुल अब रहेंगे। जो हमारा इस बार जो मेरा है ना ज़हन, वो बकरे बिल्कुल अलग से रहेंगे। बकरों के सेटअप में बकरियां बकरियों वाले सेटअप में रहेंगी। तो ये अब इनके मुकम्मल पार्टीशन है। बकरे जिस दिन से आ जाएंगे डे 1 से लेकर डे लास्ट तक यहीं रहेंगे। हाँ ये है कभी चराई पे बाहर बकरियों के साथ जाना पड़ा तो वो जाएंगे, लेकिन फिर रात को आके अपने ही बाड़े में उनको वंडा वगैरह जो भी डालना है वो डालेंगे। दिन के टाइम यहाँ इसमें शेड में होंगे। ये बहुत खुला शेड है, इजीली 100 बकरा इस शेड में तो आ सकता है। पंखों का इंतज़ाम इसमें पहले से मौजूद है, लाइटों का हर एक चीज़ का इंतज़ाम मौजूद है। ये खुरलियाँ, ये हमने 3-4 खुरलियों का इंतज़ाम किया है। ये 2 खुरलियाँ तो बाड़े के अंदर, 2 बाहर हमने तैयार करके अभी रखी हुई हैं। ये पुरानी खुरलियाँ रिपेयर करके नई खुरलियाँ नहीं ली, तो ये ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें ये तो बाद में भी आती जाएंगी। फ़िलहाल जो हम बकरा ख़रीदारी है ना वो जल्दी शुरू करने वाले। तो मेन चीज़ का मकसद था मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा सेटअप तैयार है, अब सिर्फ़ और सिर्फ रह गई है तो बकरों की ख़रीदारी रह गई है। तो जो इस वक्त हमने काफ़ी लेट कर ली है, उसकी वजह यह है कि मंडियों का जो रेट है ना वो
बहुत ज़्यादा हाई है। तो दुआ करें कि मतलब मंडियों का भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए और जल्दी से हम जानवर इंशाल्लाह ताला। इस बार जो मेरा प्रोग्राम है ना, वो आपके लिए सरप्राइज़ ही है। बकरे लेके आने से बकरे सेल तक ना उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। ये डे वन से जो भी उनकी फार्म पे लाने के बाद, पहले तो बकरों की ख़रीदारी वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद बकरों की ख़रीदारी के बाद जो अगला मरहला है, वो बकरों को फार्म पे लाने के बाद क्या उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, किस तरह हम उनके जो भी हमारे पास प्रोसीजर होगा ना, वो आपको हमारे इसी चैनल स्मार्ट फार्मिंग पे मिलेगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो ये देख सकते हैं मुकम्मल जो सेटअप हमारा है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। अब रह गई है तो मेन चीज़ ये दरवाज़ा जो है ना, ये और वो सामने वाला दरवाज़ा ये पेंट करने वाला रह गया। ये तो चीज़ें बाद की है, जो मेन चीज़ें थी वो हमने कर ली है। तो वो बाकी पानी का इंतज़ाम करना था, वो भी पहले हमारे पास इस सेटअप में नहीं मौजूद था, वो हमें खुद लेके आना पड़ता था, वो भी इंतज़ाम हो गया। तो हमारा जो निज़ाम है ना, वो मुकम्मल सेटअप बिल्कुल तैयार है, रेडी। तो अब बकरे इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगे। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।